नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज सुबह से ही आप दोस्तों ने मुझे व्हाट्सएप पे एक डायरेक्ट सेलिंग न्यूज नामक वेबसाइट के बारे में खबरें भेजी और मेरे विचार जानना चाहते हैं। मैंने पूरे दिन उसे स्टडी किया और मैं ये जानना चाह रहा था कि मैं क्या वीडियो बनाऊं, क्योंकि एक तरफ मुझे हर्षोल्लास हो रहा है कि मेरे देश की कंपनी, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी पूरे विश्व में बड़ी होती चली जा रही है। इससे वो नेटवर्क मार्केटिंग की स्टेबिलिटी इस देश में दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं दूसरी साइड मुझे दुख भी हो रहा है कि जो लोग उसे बड़ी बना रहे हैं, जो नेटवर्कर मेरे भाई दिन रात मेहनत करके बड़ा बना रहे हैं, उनके चेक बड़े नहीं हुए, उनके चेक उल्टा आधे रह गए। कुछ लोगों के तो 3 गुना ज्यादा नीचे उतर गए। 1 करोड़ कमाने वाले व्यक्ति का चेक 1 करोड़ नहीं बन रहा, नीचे आ गया। कंपनी बाहर दूसरी कंपनियों के बंदों को खरीद करके या मुझे नहीं पता कैसे क्या करके उन्हें ले आती हैं। हर 6 महीने के अंदर मैं 2.5 साल से देख रहा हूं, और वो अपने आप को बड़ा बना लेती हैं। अपनी एक और नई लेग शुरू करके अपने आप को बड़ा बना लेती हैं। उनके साथ वफादारी दिखाने वाले इतने एम्बेसडर्स, इतने लोगों के चेक बड़े नहीं बनवाने पे ध्यान दिया जा रहा। मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्यों हो रहा है। क्या जो मैनेजमेंट जिन लोगों को अप्रोच करती है वो किसी एथिकल व्यक्ति के, एक जो श्रद्धा से, जो लगन से काम कर रहा है कंपनी के साथ, उनको नहीं देना चाहिए? यहाँ पे मैं एक छोटी सी 3 साल पुरानी कंपनी में काम कर रहा हूँ। कंपनी अप्रोच करके लाती है लोगों को और अपने लोगों को गिफ्ट कर देती है, अपने लोगों की डाउनलाइंस में लगा देती है ताकि लोगों की ग्रोथ हो। यहाँ सोच कंपनी बड़ा करने की है या नेटवर्कर को बड़ा करने की है, ये मेन मुद्दा है। अभी जो मैं नेटवर्कर एसोसिएशन बना रहा हूं, उस नेटवर्कर एसोसिएशन का मुद्दा यही रहेगा कि आने वाली और मौजूदा जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं वो अपने आप को तो बड़ा बना रही हैं, लेकिन वो नेटवर्कर के बारे में कम सोचेंगी। नेटवर्कर जो आपके साथ 10 साल 5 सालों से लगा हुआ है, उसके बारे में आप अलग अलग लाइनें चला रहे हो, अलग अलग बिजनेस को बड़ा कर रहे हो, लेकिन आप अपने लोगों के बारे में कब सोचोगे? उनके सपोर्ट के बारे में कब सोचोगे? उन्होंने जो दिन रात एक करके आपको प्रॉफिट दिया, उस प्रॉफिट में से भी हिस्सा आप लोग ले रहे हो। मीटिंग हमारे पैसे से हो रही है, सारा सब कुछ हमारे पैसे से हो रहा है, लेकिन फिर भी सपोर्ट देने के नाम पे आप अलग लाइनें लगा रहे हो। ये खाली एक कंपनी की कहानी नहीं है, ये पुरानी सभी कंपनियों की कहानी है जिनका बिजनेस प्लान कंपनी की तरफ बढ़ता हुआ है, कंपनी को बड़ा करने के लिए बनाया गया है। मल्टी लैग जहां पे आदमी को खुद छोटा रह जाने पे मजबूर कर रहा है, वहीं बड़ी कंपनियों को बनाने में वो सहयोगी है। ये कंपनी ड्रिवन प्लान है, ये नेटवर्कर ड्रिवन प्लान नहीं है। ये समझने की बात है। तो मुझे खुशी भी है और मुझे दुख भी है। इस वीडियो को बनाते हुए मिश्रित मेरे भाव हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं हंसूं या इस बात को लेकर के चिंतित हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग परिवार के सदस्य, नेटवर्कर, उनके चेक आधे से कम रह गए। छोड़ छोड़ करके उन्हें दूसरी कंपनियों में जाना पड़ रहा है। यार कौन बदलना चाहता है कंपनी? कोई नहीं बदलना चाहता, लेकिन तथाकथित बड़ी कंपनियों के मालिकों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो लोग अपने बिजनेस प्लान के डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को ठीक नहीं करना चाहते, वो प्राइस को सेट नहीं करना चाहते हैं। हालांकि खबर सुनने में आई है कि वो इस पे फोकस करेंगे, पर पिछले 2 सालों से यही होता चला जा रहा है। मरते हुए आदमी के गले में 2 बूंद डाल देने का काम बिजनेस अपडेट, बिजनेस प्लान को अपडेट करके कर दिया जाता है। कुछ छोटी मोटी इनकम डाल दी जाती है। सर महा डिस्ट्रीब्यूशन में जो महा चेंजेस होने जरूरी है वो होने चाहिए, और ये मैं नहीं कर सकता अकेला। मैं अकेला एक नेटवर्कर कुछ नहीं कर सकता। नेटवर्कर एसोसिएशन जो मैंने बनाई है उसमें आप हमसे संपर्क करिए। आज तो हो सकता है 1 या 2 साल या 5 साल लगे, लेकिन ये नेटवर्कर एसोसिएशन जो है, इसमें हम लोग सब मिल करके, जिस प्रकार से इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन बनी है, कंपनीज ने बनाई है, और कंपनीज के अनएथिकल सिस्टम के ऊपर लगाम कंपनियां लगाने की बात कह रही हैं, वहीं हम नेटवर्करों की जिम्मेदारी है कि हम अपनी नेटवर्कर एसोसिएशन के माध्यम से इन तथाकथित कंपनियों पे लगाम लगाएं कि आप जो भी सिस्टम बनाए वो नेटवर्करों की ग्रोथ के लिए भी बनाएं। जो रिक्वायर है, जो आने वाले समय की रिक्वायरमेंट है, उसके हिसाब से बिजनेस को अपडेट करें और
मुझे तो ऐसा लगता है कि एक जो सबसे विशेष कार्य होना चाहिए कि हम लोग, ये समझाया गया था कि आपकी जरूरत का सामान आप कहीं बाहर से लेते हो, हमारे यहाँ से ले लो। हम लोगों को एक कंज्यूमर के रूप में जोड़ा गया और उसके बाद आप हमारे यहाँ से सामान दिलाते हो तो पैसे आपको मिलेंगे। हमें ये स्वतंत्रता होनी चाहिए कि हम जौन सी मर्जी का सामान हमें पसंद आता है वही मर्जी का सामान उस कंपनी से ले सके, वहां पे काम कर सके, लोगों के साथ मिलकर के सहयोग कर सके। विदेश में मॉरिशस में 2500 कंपनी है, 2500 कंपनियों में से कितने लोगों ने कौन कौन सी कंपनी कर रखी है। यहाँ पे हमें गुलाम बनाया जा रहा है, हमें बांध दिया जाता है कि आप इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनी नहीं करेंगे। साहब जो चीज मेरे पास अवेलेबल है, आपकी कंपनी, जो मुझे आपकी कंपनी से चाहिए वो अच्छा है तो वहां से लूंगा, नहीं तो कहीं और से लूंगा। आप मुझे कैसे रोक सकते हैं? आप मुझे किसी अच्छी चीज को प्रमोशन करने के लिए कैसे रोक सकते हैं? तो इसी तरीके से मेरे आज मन में विचार आ रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आईडी टर्मिनेट करने की वजह से, और किस चीज का प्रमोशन कर रहे हो, वो हमारी और आपकी कंपनी नहीं है, वो कंपनी उन तथाकथित लालाओं की है जिनके यहाँ अरबों खरबों की जायदाद इकट्ठी करा दी हम लोगों ने, और हमारे बारे में कुछ नहीं सोच रहे। नए जमाने के मोबाइल आ गए, लैंडलाइन का सिस्टम चला रखा है। समझ रहे हैं आप मेरी बात? सर पुराने जमाने के बिजनेस प्लान चला रखे हैं, आज नए जमाने के प्लान आ गए, लोग आकर्षित होकर दूसरी कंपनियों में जा रहे हैं। क्या जरूरत है? क्यों अपडेट नहीं किए जा रहे हैं प्लान? क्यों अपडेट नहीं किए जा रहे प्लान? इस बारे में मेरी गुहार है आप सभी नेटवर्करों से। हालांकि मुझे ना तो खुश है ना दुखी है, पर अनुभव अजीब से हो रहे हैं। मैं इस वीडियो को इसीलिए बना रहा हूँ कि आपने बोला कि आप जो है डायरेक्ट सेलिंग न्यूज के ऊपर विचार रखिए, तो मैं आज खुश तो हूँ पर बहुत ज्यादा दुखी भी हूँ कि मेरे नेटवर्कर भाइयों के साथ ऐसा हो रहा है। तो बस यही कहना चाहूंगा कि ये ना कोई खुशी का सबब है, क्योंकि अपन तो नेटवर्कर है भाई। आपका 1 करोड़ का चेक आया होता, आपका 2 करोड़ का चेक आया होता, आपका 5 करोड़ का चेक आ रहा होता ना, हमें बहुत खुशी होती। तहे दिल से हम कहते आप और कमाओ, क्योंकि आप भी अपने सपने पूरे करने के लिए गए थे। लेकिन लेवल दे करके, डबल पीवी दे करके, पहले लेवल दे दिए जाते हैं, लेवल पूरे नहीं होते, पैसे नहीं आते हैं, उसके बाद डबल पीवी दे करके जो पैसे कमाए वो बल्क बाइक करके घर को गोदाम बना दिया जाता है। फिर 50% में राजस्थान और दिल्ली के अंदर वही सामान बिकने लग रहा है। ऐसे ऐसे राज में बताऊं आपको, क्या बताऊं यार, मैं तो पसंद भी नहीं कर रहा, क्योंकि जो नेटवर्कर नहीं है वो भी इस वीडियो को देखेंगे तो मैं उनको बेफजूल की बातें नहीं बताना चाहता। पर आप लोग नेटवर्कर हो, आप समझिए, आप अपनी कंपनियों को बोलिए कि एथिकल सिस्टम को डाउनलोड करें, आप अपग्रेड कराइए अपने बिजनेस प्लान को, आप अपग्रेड कराइए अपने प्रोडक्ट के प्राइस को, आप गुहार लगाइए, आप एसोसिएशन बनाइए। आपका हक है। आप लोगों की वजह से कंपनी है, कंपनी की वजह से हम लोग नहीं है, हमारी वजह से कंपनी है। इसलिए मेरी गुहार है आप सभी नेटवर्कर भाइयों से कि मुझे कोई खुशी नहीं है कंपनी बड़ी हो गई, आप बड़े होते तो मुझे खुशी होती है। आपके बड़े चेक देख करके, अपने भाइयों के बड़े चेक देख करके मुझे खुशी होती है। कंपनी कितने लेवल पे पहुंच जाए, क्योंकि कंपनी बड़े लेवल पे हो करके पैसे आते होते तो आज एमवे और हर्बल लाइफ जैसी नंबर 1 कंपनियों के लोग इंडिया के अंदर कर्जे में ना होते। दिल दुख रहा है इस बात को बताते हुए, तो हम नेटवर्कर एसोसिएशन जो बनाई है उसमें आप सहयोग दीजिए और हम मिल करके कंपनियों को मजबूर करेंगे, हमारे आने वाली पीढ़ी जो नेटवर्करों की पीढ़ी है उसके लिए सही कार्य हो। तो उम्मीद करता हूं मेरी भावना को आप समझे होंगे और इसी तरीके से आप काम करते रहिए। प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल आपके साथ है, ठीक है, आपके साथ है। हम कंपनियों के साथ नहीं है, हम नेटवर्कर परिवारों के साथ है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं आप समझेंगे मेरी बात को। प्रॉफिट गुरुओं के लाइव यूट्यूब चैनल आप लोगों के साथ है, उसे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बात समझ में आई है तो। और बाकी तो यही कह सकता हूं कि अगर आपके चेक भी बढ़े हैं तो बहुत बहुत बधाई, पर चेक तो आधे रह गए। क्या बोलूं, मेरे पास तो कहने को भी कुछ नहीं है।